नांगल से मेरे भाई धर्मवीर ने भाई 4 दिन हमारा मां नेहरू प्रोग्राम देखा, वहां भी बड़ा सम्मान किया। नांगल से मेरे भाई धर्मवीर 100 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी हाँ जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चली जाओ। ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको कह दिया कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता स्त्री की एक ही पति होगा आता है। मैंने मेरी जुबान से तय दिल से आपको पति मान लिया है। तो सावित्री, हाँ जी, मैं मेरे माँ बाप का भक्त हूँ और इसी वन में कुछ दूरी पर मेरे माता पिता रहते हैं। जी देवी हाँ जी, शाबाश। ये राग भी हरियाणा में ही नहीं, ये हरियाणा में ही नहीं पाकिस्तान में भी गाई जाती है। और मैंने बीएसएफ में, मेरे बड़े 2 भाई नौकरी करते थे, मैं भी बीएसएफ में लगा था। हिंदू मलकोट, गंगानगर से आगे जो हिंदू मलकोट हमारा बॉर्डर है, वहाँ हम जब रहते थे वहाँ पाकिस्तान में भी इस रागनी को गुनगुनाते थे, लोग गाते थे। क्या जी? ये पाकिस्तान बड़ी में? फेमस रागनी है गुरुजी की। पाकिस्तान में भी? हाँ। कौन सी रागनी जी? अरे नारकली बाजार में 1 महीना सांग कराया गुरुजी ने। वाह जी वाह। और ऐसा नहीं है, लाहौर के अंदर जब गाऊंगा जब थमने पता लगेगा कि हमारी सुनोड़ी है, गायोड़ी है। बच्चे भी गाया करते थे, बड़द के भी पीछे पीछे जमींदार भी गाया करते थे। और गाऊंगा जब सबको याद आ जाएगी कौन सी थी। ए सावित्री, कहिए। अपनी मान जा। नहीं मानती। लोगों 10-20 गज दूर जब रहती है झोपड़ी, एक बात के द्वारा मैं समझा सकता हूँ तेरे को। हे सावित्री, आदमी का फर्ज है घोड़े को पानी तक ले जाना, फिर पिए ना पिए उसकी मर्जी। आपका कहने और का मेरा मतलब भी कहने का मतलब ये है क्या? देख, मैं अपनी जिंदगी से तुझे अवगत करवा देता हूँ, जी। फिर तू मानना ना मानो वो तेरी मर्जी। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? शाबाश। क्या जी? दुख भरिया करेगी सत्यवान के कहा चाल दुख भरा करेगी सावित्री रे हमारे। सत्यवान के कहा चाल दुख भरा करेगी सावित्री रे हमारे। हाँ जी। एक कबाबू मेरा कुर्बान जाता, ये मुश्किल पूरा बाटे से ये शाम सवेरा को मिले ना, ए भूख कालिया काटे से। अरे दौलत के गुंजाइश बिना बता गुस्सा सटा सटे से। अरे पैसा की गुंजाइश बिना बता कौन बहू ने सटे से। अरे पैसे की गुंजाइश बिना बता कौन बहू ने सटे से। सत्यवान तेरे सतन बड़ा करेगी सावित्री रे हमारे। सत्यवान के कहा चाल दुख भरा करेगी सावित्री रे हमारे। सत्यवान के कहा चाल दुख भरा करेगी सावित्री रे कहिए जी। अरे पूर्व जन्म में करे पाप, मैं शिखर तय नीचे ये गया। क्या? राजपाट मेरा छूट गया, फिर जंगल में हो गया डेरा। अरे कुछ दुख था कुछ फिक्र सावित्री। ए अंधे मात पिता मेरा। अरे इतने निर्भाग्य मैं क्यों करे? सब होगा तेरा। अरे बन में बोले शेर भगीरथ दरिया करे
सावित्री, हाँ जी, अरे कहिए। एक औरत हाँ हाँ, चुनरी ओढ़ती है, ओढ़ती है, इसका रंग किसा है इसका? पीला, और दलाल साहब नशा पर रखा इसका, केसरिया। जो भी पीला देख पीला पीला है मतलब पसरंगी होगा पीला ना, है ना? केसरिया। हाँ जी, सावित्री, फर्क तो होता है जी। फर्क यो चीर तेरा ये ओढ़नी जी। अरे वो एक मर्द की पहचान। वो पगड़ी सोने का रंग कैसा होता है? पीला होता है पीला। जी। और पीतल का? पीला ही होता है। और फर्क कितना? भाव में तो काफी फर्क है जी। गधे के सींगों से? हेलो ना ना भाई, ना ना गधे के सींगों से ना होते जी। घोड़े के हो से? ना ना घोड़े के भी नहीं होते। वही गधे के सूंग, हाँ वही घोड़े की सूंग। जी। फर्क कितना? गद्दे घोड़े में तो बहुत फर्क है जी। ये कंकर पत्थर ये तो नहीं, ये फर्क ईंट और रोड़े में। पित्तल सोना, मेरी पित्तल सोना एक नहीं है फर्क ईंट और रोड़े में। पित्तल सोना एक नहीं, सब फर्क गधे और घोड़े में। अरे बदलता जबर मरोड़ी फायदा नहीं निचोड़े में। और दुनिया का मासर नहीं धन से जोड़े में। मांगती फिरा करेगी चौहान साहब इसने एक काम खतर राख ले। हाँ। वीर का धर्म मर्द की सेवा तू टहल करण राख मन, और तेरे हुक्म में ना चल तो जिब कहिए ना लाख मन, सिर्फ भोजन वस्त्र लेके दे दे यो इज्जत न लाख मन, और वीर धनी पर खुद सब कित मारी से लात मन। राख लू राख लू राख ले। तुमने कह दी थारा है भारी पड़ा है, राख लूंगा भाई। गुरु चंद्र लाल एक सेवा में तुलता नहीं खरा खोटा। और ये कर्म बढ़ा दे कर्म घटा दे, कर्म ही कर बड़ा छोटा। अरे ओढ़न पर खान पीन का ओ पारू माशर है टोटा। तेरा कंकर पत्थर सुबह गाट में खाट बिना के दुख मोटा। ये कंकर पत्थर सुबह गाट में खाट बिना के दुख मोटा। अरे तुम और करूंगा क्या? तेरी पतली नाड़ पे जबर भरोटा मैं दया करूंगा। सावित्री अच्छे से मेरे भाई पवन जी 200 रुपए पहले 100 रुपए और प्रदान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री, गुरु चंद्रलाल एक से वहां में तुलता नहीं खरा कोटा। अरे कर्म बढ़ा दे कर्म घटा दे, कर्म ही करे बड़ा छोटा। जी। ओडन पैरण खान पीन का बारू मास रहे टोटा। तेरे कंकर पत्थर चुपाएगी गात में मेरा खाट खाट, बिना भी दुख मोटा। मेरा खाट भी कौन है? मुझे खाट की जरूरत नहीं है जी। अरे मैं तेरी पतली नाड़ पर जबर भरोटा दरिया करूंगा सावित्री। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। मैं आप लकड़ी काटोगे, मैं मेरी जब सर पर रख के खूब आइए मेरे आऊंगी। साथ, आओ तो मेरे माँ बाप से मिलाते हो। सावित्री, हाँ जी। वो बैठे देखिए। वो आप पैसे गिन रही, वो आपकी माता है क्या? उसको दिखाई कर रहे हो, आप अंधे हैं? ए देवी जी। ये हमेशा रूम माला फेरते रहे, पैसे गुन गिने। अच्छा, माला फेर रही है। भगवान की माला फेर। ठीक है, आपकी माता जी के पास मैं जाती हूँ और आपके पिता सावित्री, हाँ जी। मेरी माँ और मेरे बाप थे हाँ भरवाले, फिर मैं ब्याह करने तैयार हूँ। आपकी माता जी है ना, उसको तो मैं अपने आप पटा लूंगी। आपके पिताजी को आप देख लेना। बापू तो पटा पटाया है, अच्छा, बोला है। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ सावित्री जा करके, और अंधे उस रानी सभ्या के पैर पकड़ती है। वो सोचती है मेरा बेटा सत्यवान आ गया है। सत्यवान समझिए, सत्यवान समझ करके उसे आशीर्वाद देती है और सावित्री अपना परिचय देती है। सुनिए रागनी,
आज रोहतक से 20-25 साल पहले 6:20 पर आती थी रात। सॉरी, हेलो आंधी नहीं हो रखा साथ आंधी बोले हाँ दे आ तो छोरा नहीं आया, भूख लग गया आंधी। आता ही होगा, कोई बात नहीं। कुछ बोलो। माताजी पाए लागू। आज तो हमारे छोरे की आवाज भी बदली बदली हुई अरे है। बेटा जीवता रहे, आनंद कर भाई। आज तो बदली बदली आवाज से ठोक दे रहा अग्नि ने। अरे बेटा सतवान तेरे दे आंधी थी यूं आदर के समुद्री पे यूं सोची सत्यवान है यूं बन रहा बेटे सत्यवान तेरे पे। हुई आनंद आत्मा मेरी ओ सासू दे वरदान सावतरे बने बोहड़िया तेरी। कड़े हुई प्यास सगाई को मैंने भी ससो ए आज तल के शादी करवाई कोन्या ये कड़ सा हो गया अरे खोट बाप ने के बेटी ब्याही को सिंगड़ी नसीहत तेरी ये भरत खंड में एक मिला सत्यवान जोट का माताजी ये कैल लाडली हाँ। ये बहुत बुरे फंदे से कदे लाभ कदे हान सासिए दुनिया के बंदे से ये मेरा सत्यवान लकड़ आ रहा हम मात पिता अंधे से कोडी बाप ते हत्या करे सुते बचना के बंदे से कोडी बाप ते और हत्या करे बचना के बंदे से इस पर में बोले शेर देख के दर्जा रात अंधेरी एक कर लेंगे ओ शेर पति उन्हें
बताइए माता जी क्या ये किसकी बेटी हाँ। ये किसकी बेटी सावत्री बता कैसे नाम बाप का ओ मगध देश का अश्वपति जो समधी बने आपका। ये कदा झूठ बोल के ये दाग लगा दे मेरा छोरा सपटी खाप का। ये झूठ बोलती नहीं राम दे देखिया पुण्य बाप का है। झूठ बोलती नहीं देखिया पुण्य बाप का। ये सोच समझ के हाँ माता जी क्या करिए कदे हो जाया डोबा ये साफ आत्मा ये सांस मेरे तो याद ना हेरा मेरी। तू क्या करवाना चाहती है मेरे बेटे के साथ? हाँ माता जी तो एक काम करना पड़ेगा बेटी। क्या पट्टियों का जी रहिए बहू जिंदगी भर दुख अड़े लिखे कर्म का दुख मेरी सासू भोगना जरूर है पैसे। ये गुरु चंद्र लाले काला न छोड़े क्यों का गाँव में हंस बड़े से मेल मिले बिने रया करे जिसका संस्कार जड़े से तेरा क्यों करेगी हाँ। लगेगा बहू जी तू तो जवान में बुढ़ी ढेरी। ये जवान बहू के सर पे चाहिए सासू बूढ़े बड़े। बात तो तेने ज्ञान की कही सारी पक्की होकर ये बहू जिंदगी भर दुखड़े से लिखे कर्म का दुख मेरी सासू भोगना जरूर पड़े से। चंद्रलाल तालान छोड़ के क्यों का गम हंस बड़े से और के मेल मिले बिन रहा करे जिसका संस्कार जड़े से। ए तेरा क्यों कर्जी लागेगा बहू तू जवान में बुढ़ी ठेरी। जवान बहू का सर पे चाहिए कोई सासू बूढ़ बडेरी। आंधी सुन ले बूढ़े कौन से या? यह से राजा सपति की लड़की है। अच्छा इसका नाम सावत्री है। ठीक है एक गाना करवाओ। चल भी सुना दे बस। चलो चाय चाय पी लेते हैं। करवा दो कई देर होगी। आपने माँ बाप से मिलवाता है रानी सभ्या और राजा ध्वजसेन से इजाजत लेकर के वो सावित्री जाइए और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपने माँ बाप को लेकर के नाई ब्राह्मण को लेकर के यथा सामग्री लेकर के वन में आकर तुम मुझसे शादी करवा सकती है। मेरे मेहरबानों चल देती है सावित्री अपने देश को अपने पिता से जाकर और ये खुशखबरी सुनाती है। राजा अश्वपति उनका स्वागत करते हैं। सुनिए शाबाश। पिताजी के चरणों में सावित्री का जय प्रणाम। जय प्रणाम। आ गई हो बेटी? हाँ पिताजी मैं आ गई हूँ। क्या कोई तलाश के आपत्ति? हाँ हाँ कौन? मेरी जोड़ी कवर मुझे मिल गया है। मिल गया है? सालब देश के राजा धुमासेन अच्छा जिसका लड़का है उसका नाम है सत्यवान। सत्यवान। मेरे मेहरबानों इतनी बात हुई थी इतनी देर में देव ऋषि नारद वहां पर पधार जाते हैं। नारायण हरिओम नारायण हरिओम नारायण हरिओम। ऋषिराज के चरणों में सावित्री का जय प्रणाम। खुश रहो बेटी। गुरु जी आदेश। आदि प्रणाम धन राम के नाम को। आज बेटी सावित्री बड़ी खुश नजर आ रही है। खुशी की बात ही है महाराज
मैंने मेरी जोड़ी का वर तलाश किया है। बेटी हाँ हाँ जिसका तुम पति मान करके आई हो बेटी, जी क्या हाँ। उसका नाम सत्यवान है? हाँ महाराज, शायद आपको सब कुछ पता है। और उनके जो माँ बाप हैं वे अंधे हैं? हाँ, वो आंखों से अंधे हैं। बेटी आप भूल कर रही हो। क्या महाराज? सत्यवान की 1 साल की आयु है, शादी के 1 साल बाद वो खत्म हो जाएंगे बेटी। ये क्या कह रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो महाराज? बिल्कुल 1 साल बाद खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल बेटी, मैं सच कहता हूँ। महाराज 1 साल तो बहुत दूर की बात है। चाहे मेरा पति 1 दिन क्यों ना जिए, हाँ। मैं शादी करूंगी, उन्हीं के साथ करूंगी। मानोगी नहीं? नहीं मानूंगी महाराज। दुख पाना पड़ेगा बेटी, फिर क्या होगा महाराज? अंदर की ठोकरें खानी पड़ेगी, फिर क्या होगा महाराज? पछताना पड़ेगा बेटी। फिर क्या होगा महाराज? नारद की बात को याद रखो, हट नहीं करते बेटी। महाराज किसी ने कहा है कि काल मरता आज मरो, अच्छा। ये मर्जी है भगवान की। हाँ, हाँ। और मेरे दिल में सूरत बसी है उस वीर सत्यवान की। यानी आप जिद करती हो। मैं ठीक है, मैं चलता हूँ। नारायण हरिओम, नारायण हरिओम। ठहरिए ठहरिए महाराज, आप तो अंतर्यामी हो। अब क्या हो गया? आपको तो पल पल की खबर है महाराज। अगर इस युग के अंदर कोई बीमारी हुई है तो उसकी औषधि दवा भी जरूर बनी है। बिल्कुल कुछ उपाय बताइए महाराज। बेटी, 1 महीने के अंदर 2 पक्ष आते हैं। कौन कौन से? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जी शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11 का व्रत निराहार रह करके करेगी जी तो पति तो मिलेगा नहीं बेटी, जी। पर कुछ फल अवश्य मिल सकता हाय है। मेरी माँ, फिर भी कुछ फल मिलेगा महाराज? बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है महाराज। मंजूर है। लेकिन महाराज आपको एक बात करनी पड़ेगी। आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। कहाँ? मेरी शादी करवानी है आपको। बेटी मैं तो वैसे भी मंगली हूँ बेटी, ये क्या कह रही हो आप? महाराज ये शादी भी जंगली है, चलना पड़ेगा। यहाँ नहीं होगी शादी, जंगल में होगी। अच्छा चलिए। चलो खसा पूछे। जब नारद जी जट चलने का ध्यान लगाया, थोड़ी देर के अरसे में ये बाण जंगल में आया। ये हमारे बौंद से श्रीमान देवेंद्र जी वकील साहब देवेंद्र जी वकील साहब 500 रुपए गो माता के लिए प्रदान करते हैं और 100 रुपए हमारी पार्टी के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील उनसे साहब। ही श्रीमान हरिओम पंडित जी महाराज वकील साहब जय हो, जय हो। वो 100 रुपए अपनी पार्टी के लिए प्रदान करते हैं पंडित जी जय हो महाराज। दानियों जय हो की, पंडित जी महाराज। क्या मार दो बात है। जोटा। मैंने कहा नारद मुनि को प्रणाम। प्रणाम स्वीकार धन राम के नाम को। पतिदेव के चरणों में सावित्री का जय। जय प्रणाम सावित्री। जी पतिदेव, आइए नारद मुनि, क्या वही जगह है? सही गुण ये मेरे नक्षत्र पति हैं। बैठो विराजो। गुण नक्षत्र देख करके सही समय देख करके और इस सावित्री के मेरे साथ में फेरे करवा दी। बैठो। बस पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। वसुंधराय नमः। गजानन भूतगणादे सेवितम कपि जम्बू फलचार वक्त्रम उमा सुतम शोक विनाशकार कमलमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सरस्वती वीणा पुस्तक दान्यन सुमानिमा समक्ता विद्यादान करो ममे। ओम ह्रीं नमः कामनी नमः स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वस्ये सर्वशक्ति सम्मिन्ते बहुवे ब्रह्माणि मां देवी दुर्गे नमस्तुते। अखंड मंडलाकार भया परम चराचरम तस्पदम तस्मै श्री गुरुवे नमः। लड़की के भाई को बुलाओ, यही बैठे हैं, तड़ा के धुआं निकाल रहे हैं। सर्वस्वरूपे सर्वस्ये सर्वशक्ति सम्मिन्ते बहुवे ब्रह्माणि मां देवी दुर्गे नमस्तुते। खड़े हो जाओ, लड़की जीत गई। ताली बजा दो जोर से। हे नारद दान पुण्य कर, कहीं मुनि, मैं बताओ। आपको साक्षी मानकर जय हो। देवी देवताओं को साक्षी मानकर, सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर, जय हो, देव गंधर्व यक्ष किन्नर जय हो, जय हो। नाग सभी को साक्षी मानकर बहुत बढ़िया। मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ, भुजा उठा करके, जब तक मेरी देह में प्राण होंगे मैं धर्म पूर्वक सावित्री का पालन एक करूँ। बार जोर से सभी ताली बजाएंगे। जय जय हो। लोगों इधर नारद मुनि अंतर ध्यान हो जाती है, पहुंचे। इधर भाई भी हुआ था जी, हुआ था जी। सिर के कहे ओ महाराज, उड़ाने बात कर, उड़ान कर। अरे भाई, ओ भाई साहब, अरे उड़ान करी, उड़ा के रहे। अरे मेरी तो आँखें मार्क मिला, के कहता ये बता सावित्री का भाई नहीं था। हैं? सावित्री के एक नहीं 100 भाई थे। आ मेरे कने बड़ा अरे और तेरे से पूछू हूँ, जाके पूछ लिए अगर सत्यवान का पहला नाम क्या था और सावित्री के गर्भ से बेटा हुआ उसका क्या नाम क्या था। जा, मैं 12 महीने दी तेरे थे। मेरे शास्त्री की पूछ बने। सत्यवान का ये सत्यवान नाम नहीं था, क्योंकि ब्राह्मणों ने गर्भ के समय कह दिया था
क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है और सांग लंबा खींच जाए, पर दिन छिपे आदमी बाइक पड़े हैं। इसी सी बात बताने की आऊँ इस सांग में। सत्यवान लकड़हारा भी नहीं था, लकड़ियां भी नहीं काटता था। सत्यवान लकड़हारा भी नहीं था, लकड़ी भी नहीं काटता था, क्योंकि लकड़ी काटी जाती है अपने पेट पालन के लिए। और सत्यवान ऋषियों के आश्रम में केवल समीधा काट के लाया करता। जो फेरों में, जो यज्ञ में लकड़ियां काम आती है, उसे लकड़ियां नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं समीधा। समीधा। और समीधा किसे कहते हैं? किसे कहते जो हैं? पेड़ से अपने आप टूट करके पड़ जाए। आम की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बड़ की लकड़ी, ये लकड़ियां अपने आप सूख करके धरती में गिर जाएं। जी। समीधा वो नहीं फेरा। देखो भाई, आपके सामने कहता हूँ, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे होंगे। हम फेरा गमा लकड़ी, जांटी की लकड़ी मंगवाऊंगा जी। हमारे रास्ते में तो जांटी पूरे फेरा खूने भाई, जी। कोई की बात हो, जांटी की लकड़ी मंगवाऊंगा। लेकिन जो समझदार आदमी होते हैं वो तो जांटी सूख जाए है और लकड़ी पड़ी रहे, उन्हें लिया हुआ है, जी। गणकरे काट के लिया हुआ नहीं। यज्ञ में कोई भी लकड़ी हो काट करके नहीं लानी चाहिए। जो गूलर, पीपल, बड़, चंदन आदि की लकड़ियां जो नीचे गिर जाए टूट करके, जी। उनको ही यज्ञ में लाई जाए, उन्हें कहते हैं समीधा। समीधा। मेरे से पूर्व सांगियों ने ऐसा कर दिया, मेरे गुरुजी ने भी ऐसा ही कर दिया, तो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, वरना सत्यवान लकड़हारा नहीं था। नहीं था। सावित्री के भाई का नाम माल्यवान था और सावित्री के बेटा हुआ उसका नाम चित्राश्व था। चित्राश्व सुन लीजिए आप, माल्यवान था उसके भाई का नाम, बड़े बड़े भाई का नाम। सुनिए मेरे मेहरबानों, सावित्री को नारद मुनि ने बताया था कि इसके जीवन के लिए तुझे निराहार रह करके व्रत करना पड़ेगा और 11 का व्रत करना पड़ेगा। मेरे मेहरबानों, 11 से ही नहीं, उसी दिन से प्रण कर लेती है। एक अंगूठे के पास में एक गड्ढा, जी। इसमें 2 बूंद जल की डाल करके एक तुलसी के दल के सहारे अपने 365 दिन व्यतीत कर देती है। आज 365वां दिन है। 365वें दिन भगवान भास्कर उदय होते हैं और सत्यवान अपना कुल्हाड़ा लेकर और जंगल से लकड़ियां काटने के लिए तैयार होता है। सुनिए, आगे खड़ी सावित्री मिलती है, क्या होता है? शाबाश चौहान साहब, एक शब्द कई बार सुना, हाँ सच्चाई शास्त्री नहीं बन रहा मैं। महरम लौटा क्या क्या बीमारी हो है? ये हरियाणा का एक हरियाणा का हरियाणवी शब्द है और इसका किसी डिक्शनरी में कोई जवाब नहीं। जैसे सुदामा के बाप का नाम कितने भी गुने ना प्रमाण में, इसी तरह से मोहर महरम लोटा का ये हरियाणा के लोग ही जाने कैसे कहना ये सौदा, पर हरियाणा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मातृभाषा का महरम लोटा यानी कि मेल मिलाप का जैसा शब्द है, जिसका मिल जाए महरम लोटा, लेकिन ये कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है। वैसा आपका ये मादरी आपके हरियाणा का ये शब्द है, वैसे कोई महरम लोटा के हो। हाँ मेल की बात, लेकिन दिल की बात। बाबा एक बार थाई दे दियो। मेरे मेहरबान, जय सत्यवान अपनी झोपड़ी से नित्य कर्म के लिए जैसे लकड़ी काटता था, निकलता है, सामने सावित्री खड़ी है। सुनिए, हमारे सरपंच साहब इस रागनी की पहले फरमाइश कर रहे थे जब सांग शुरू हुआ, जब अब सुनिए साहब। पतिदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम देवी, जय प्रणाम। और आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती कहो हूँ। देवी। आज मैं आपके साथ जंगल बियाबान के अंदर चलना चाहती हूँ। सुनिए, संस्कृति हुआ करती हमारे देश की, जो मैं कह रहा हूँ, ये संस्कृति हुआ करती। अब तो छोरी जो नौकरी लग रही है तेन बोले भाई बिना पैसे ब्याह कर दे तू। अब तो ये हो गया, ये चलन हो गया। लेकिन पहले क्या था हमारे देश में? या मर्द कमावे बाहर किते घर की मटक नार रहे, मर्दा का जन के गया मर्द बहु बार। हाय मेरी माँ, पतिदेव आप तो गलत समझ गए, मेरे पतिदेव गलत समझ गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है प्राणनाथ, मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है। मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ, उस पेड़ को देखना चाहती हूँ जहाँ आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई। बुढ़ामा दे दिया, पागल बना दिया, उस बात को छुपा रही है। आज तक छुपाए रखे द्रौपदी चरणों में बैठी है मार्कंड ऋषि के।
ऋषिराज कह रहे थे देवी तू रोजाना अपने पतियों को कूले केस दिखाती है, अपने प्रण याद दिलाती है, लेकिन वो सावित्री देख बहुत ही दुखिया तो जिसके 12 महीने हो गए आज तक उसने अपने पति से ये नहीं कहा तेरी 12 मास की उम्र है। ए देवी मैं तेरे पूछ रही हूँ एक बात। हाँ पूछिए पतिदेव क्या जब तू मेरे ब्याह आई हाँ 12 महीने पहले जी अरे तू हट्टी कट्टी थी अभी भी और आज तेरे तुणके की तरह तेरा जी निकलना हो रहा है। नहीं लोगों ये नहीं पता था सत्यवान को तेरी रानी ने 12 मास से अन्न और जल ग्रहण नहीं किया, एक तुलसी के दल के सहारे है। पूछ रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं। ये हो गया क्या पतिदेव हेरो क्यों तेरा सूख के मारा ओ साजने ओ तू दे दे मन कुलाड़ा ओ पिया ओ मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। और रानी या सच्चा ना कुल्हाड़ा रख तेरे या हाथ में होगा गाती सूख के मारा दे दे मने कुआरा में चालूंगी तेरे साथ में रानी सच्चा कुआरा में हार में। आवाज छोड़े तुम हम क्या बात है और हमारे सांवर से कुलदीप साहब नुकमा से जी सत्यवान का बचपन का नाम उसके बेटे का नाम बताने के इनाम आपको 200 रुपए। जय हो क्या बात है गुरुजी। और पहले भी 200 रुपए दे चुके, पहले भी कई 100 दे चुके जी। लेकिन 200 रुपए स्पेशल तेरे लिए और 100 रुपए विकी के लिए दिए थे, वो भी मैंने नहीं बोल पाया। क्या बात कोई है बात नहीं, गुरुजी। धन्यवाद। बात अरे है जवाब। आपको कहिए महल हवेली किला छोड़ मने से मंजूर दसोड़ हवेली किला छोड़ मने से मंजूर दसोड़ महल हवेली किला छोड़ मने से मंजूर दसोटा हवेली किला छोड़ मने से मंजूर दसोटा हलवा तेरा हलवा से बदन भरोटा भारी ओ तेरी बन के है लकड़हारी हलवा से बदन भरोटा भारी ओ तेरी बन के है लकड़हारी ओ तेरे गैले करोगे बार में कदर कट चुचा तेरे गोरे गोरे रोका तुम तेरा हो गया गात सूख के मारा पिया दे दे मने कुआरा में चालूंगी रानी सजना कुआरा तेरे हार और पिया जी कह दो मेरा हर घड़ी हर वक्त आपके चरणों में मेरा ध्यान रहता है। क्या कह दिया? सुनिए ना मर्दों में की कह दिया। आंखों पर पिया तेरे पे रहे आत्मा मेरी और हम तो थे कंगाल सावित्री अच्छा तू भी दुख
टहल तेरी कर जागी, ये तो डर डर कर मर जाएगी। ओ रानी टहल तेरी कर जागी, डर डर कर मर जाएगी रजा पे शेरा की पल जात में। ओ प्यारे मरने से के डरना हो मुलाकात में। मेरा हो गया कात सुख के मारा साजन दे दे मने कुआरा मेरे साथ में रानी सजना कुआरा तेरे वो जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना रोके बुराई तुमको आना पड़ेगा। वो जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। और पतिदेव, आप मेरी बात मान जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो, ऐसे मैं नहीं रहूंगी। सामग्री नहीं पुछनी। ओ जद्दी, हाँ जद्दी मर्द का साथ देने रह बोहड़िया सियाने। अरे जल्दी हाँ पता कर के आने कान सामग्री नहीं पुछनी। ओ जद्दी मर्द का साथ देने रह बोहड़िया सियाने। रानी, हाँ अरे रानी तुम तो बनी इतनी बेटी। ओ मैं सू राजपूत की बेटी। अरे रानी तो मत बनी इतनी बेटी। ओ मैं सू राजपूत की बेटी, वो तेरे गैर रहूंगी नाक में। भूल जान रही अंधेरी रात में। मेरा हो गया कात सुख के मारा साजन दे दे मने कुआरा चलूंगी तेरे साथ सजना कुआरा तेरे हाथ में लाया मेरा यारी पहाड़ों में वो कहा लाया मेरा यार पहाड़ों में वो मेरा लहंगा वो मेरा लहंगा फसीया छोड़ों में वो कहा लाया मेरा यार और हमारे सरपंच साहब 1400 रुपए 400 रुपए हमारा सम्मान करते हैं। आदरणीय सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 4 जद्दी सती का दुनिया में जोड़ा बात है। सार रह से। रही वीर कद पलम पे पूरा अधिकार रहे सर। बहू का क्यों यार? कुछ नहीं। अरे रे बहू का प्यार रह से बर पे, बच्ची मौज करे जा मेरे घर पे। बहू का प्यार रह से बर पे। बच्ची मौज करे जा मेरे घर पे यो खड़ा चंदर तेरी रे बात में। ओ लिया लटका झटका खटका रे नई बात में। सावित्री जी नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। ले तू कुलाड़ा रे। ले जी। ये सावित्री नोट। और लोगों, ये जो रागनी गा रहा हूँ, ईशानी की रागनी बहुत कम मिलती है, बहुत कम आंगलियों पर गिनने के लिए मिलती है ऐसी रागनी। ऐसे जोड़ तोड़ आजनिया लोगों सावतरी ने ओटे वो बनका लकड़हारा ठोठी, और कजा नारद जी ने खोट। वो लगी दिल के ऊपर चोट। अरे आज सार सुपर की जोट ये चली बन मरे रे। ए
उगाड़ एक घूंघट ने उगाड़ आकात चाले फाड़ देख घूंघट ने उगाड़ मुंह दिया चांद सा लिकाड़ लंबी मोरी सिनाड़ मोदिया चांद साल काड़ लंबी मोरनी सिंगारे रचो आंधी के तार हाल बड़ी बन दिया सौदरी ने ओट मड़का लकड़हारा टोट लगा नारनी ने ओट लगी तेरे ऊपर चोट जाने बड़ी बने रे तेरे राम और जी बाप घर शान हुई पढ़ गुण के रोना पड़ेगा शीश धुन धुन पड़ेगा शीश धुन धुन का और सुन के नारद जी का हाल रमुन की ज्योतिष का सवाल और सुन के नारद जी का हाल उसकी ज्योतिष का सवाल आज वो हो गया पूरा साल हो गया सावतरी ने ख्याल आज मन हो गया पूरा साल और सामने ख्याल दिल करिया कशी झाल कमाल ए पड़ी बन मरे सावरी ने ओट लड़का लकड़हारा टोट लगा नारद जी ने ओट लगी इनके ऊपर चोट है सावरी की टोट जाने पड़ी बने मेरे राम इलाहाबाद से श्रीमान नफे सिंह 200 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 में है मनकुंज दुख सदी ने कुण जाने से परम गति ने रही पति ने संभाल वही पति ने संभाल मेरी यमदूता का झाड़ रही पति ने संभाल वो यमदूता का झाड़ मारन सना चंडाल जन के हाथ के मकाल मारे सन्ना चंडाल गिरते हाथ के मारकाल मारनी की ढाल घाल बड़ी बन रोभ पर जान बहुत राज का डर मन सचड़ी बाज का और गुरुचंद्र साज का आदि नई नई रगनिया का सीन और सुन को जैसे यकीन रग जब जसुर की बीन पूरी ढोलक पर 3 ताल बड़ी बन रोग प्रजा ने बहुत राज का डर माने जूझड़ी बाज का गुरुचंद्र साज का अधीन नई नई रगनिया का सीन सुन के ऊर्जा से यकीन गलिया बज स्वर की बीन पूरी ढोलक ऊपर 3 ताल पड़ी बन में 1 मिनट सरपंच साहब बोल रहना चाह रहे हैं। एक को तो सोनी जी मिल के जाना हमसे जरूर। हमारे बाबा नाम क्या है जी? हाँ एक नहीं 104 हैं बाबा, कुल 4 ना 104 है। बाबा 50 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सावित्री ये बना चुका है। हाँ पतिदेव, अब देवी यही वो पेड़ है
जिसके लिए आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। आप लकड़ी काटिए और मैं उन लकड़ियों को नीचे बैठी बैठी इकट्ठा कर लूंगी और उनका गट्ठर बना लूंगी। मेरे मेहमानों, पेड़ पर चढ़ जाता है सत्यवान और नीचे वो सौंदर्य है। तेरी मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ और तुम लकड़ियों का गट्ठर बनाना। हाँ ठीक है पतिदेव। लोग पेड़ कब ऊपर चढ़ गया, वो वीर बली सत्यवान चढ़ा पेड़ पर देखता। अरे यमदूत पड़े थे ध्यान। लोगों सोचता है देवी को नहीं बताना चाहिए, डर जाएगी, स्त्री है, उसे ये नहीं पता। इसे तो 12 महीने पहले से पता है। छुपाता है बात, इधर वो छुपा रही थी, इधर ये छुपा रहा था। कल्डी दे करके ने मारे कुल्हाड़े कमर ने और दही पेड़ पर चोट, हाथ तक कुल्हाड़ा छूट गया। हे भगवान, गया दर्द जिगर पे ओट। हे भगवान, ये क्या है पतिदेव? ये क्या हुआ है पतिदेव? देवी देखो, ये काली काली आकृति मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। नहीं ऐसा दिखता है जैसे यम के दूत मेरे प्राण लेने के लिए आ रहे हो। नहीं पतिदेव, ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना कीजिए। आप एक बार पेड़ से नीचे आ जाओ। नहीं देवी, अब मैं इस पेड़ से नीचे नहीं आ सकता। मेरे पेड़ से नीचे मेरा मृत शरीर ही आएगा। क्या कारण है पतिदेव? ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पास खड़ी हूँ। रसावतरी जय हो। मेरे प्राण काट के ओ सावतरी, मेरे प्राण काट के जीवगा रगल जाना चावसे और अमरीका के माँ बड़को लागरी चक्कर से नहीं दुश्मन काल लहू देही का महाराज, मेरी हेरा दुश्मन काल लहू देही का चटन ने हो रहा से जनू लेके कुलाड़ा रियाथ मेरे को कटन ने हो रहा से। ये सत्यवान इस जिंदगानी दे हरि नटने हो रहा से। मैं मरिया मरिया मेरा जी निकलिया सर पटने दुश्मनिया कैसा लहू ने छूटे छूटे खावे से रवनी काया के भड़कला करी चक्कर से
हे भगवान, हे मेरे परमात्मा, मेरा ख्याल रखना, मेरे पति की लंबी उम्र की दान देना मेरे मालिक। शाबाश बेटे। पतिदेव, आप एक बार पेड़ से नीचे आ नहीं जाओ। देवी, मैं नहीं आ सकता। मैं मेरी 10 इंद्रियां, जल में 5 काम इंद्रियां मेरी काम करना छोड़ चुकी हैं। एक बार पेड़ से नीचे नहीं आ जाओ। सकता देवी। सुनिए मेरी बात। शाबाश। पेड़ से उतरो पति देव, क्यों फिक्का पड़ गया चेहरा। वो तेरे मर्ज ने मैं जानो सो और आने के बेरा। वो दुख सुख के माँ टहल करन का फर्ज पिया से मेरा। वो गोटा में सरे दर के सो जा पूछ दो छोड़ ला कड़ी के डंडे ने, छोड़ ला कड़ी के डंडे ने। ए बोल में तुम्हें छोड़े से काया के मां बोले बोला करी से पतिदेव, आप पेड़ से नीचे आ जाओ, कैसे भी करके जैसे मैं कह रही। हाँ, सावित्री, अब वह बहुत देर हो चुकी है। ऐसा मत ओ कहिए। देवी, मैं हाथ जोड़कर तुमसे एक विनती करता हूँ, कहिए। मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। ऐसा मत बोलिए पतिदेव, सुन सुन बोलिए। पंचभूत, ये पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन टूट लिया रे। ये जीव का इस देते सच्चा उठ लिया रे। 5 25 कर का मन आनंद मूल लिया रे। और अग्नि तत्व हुए शांत चला काया का टूटे। पतिदेव, मैं आपको पेड़ से नीचे उतरने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ, युक्ति बोलो बताती देवी, हूँ। क्या उपाय बताओगी? उस उपाय को ध्यान में रखते हुए पेड़ से नीचे आ मैं जाओ। जरूर ध्यान में रखूंगा। सुनिए। बस। बस। 1 2 3 4 ओ 5 6 7 8 9 हृदय में धर के 10 11 12 13 14 ते मते अटोपति जी डर के 21,606 ने रोक ले मन काबू में करके वो प्राणायाम में योग के बढ़ते आ जाते वो करके वो आ जाते जीव ब्रह्म में वो लीन हुआ वो जीव ब्रह्म
हाँ पति देव, तुमने कहा श्वासों को रोक लो, नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। देवी, हाँ जी। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ। लोगों ने कहा था प्राणायाम योग के बल से, प्राणायाम अपने प्राणों को वश में करके, श्वासों को खींच करके, और सत्यवान नीचे उतरने की कोशिश करता है। एक कर्म कुलाड़ा देर लोभ की, लकड़ी मत त्याग चला है, उस ईश्वर में चित डाट भुजा, आशा की मैं आज चला रे, मेरे मात पिता अनजान छोड़, आज मैं निर्भाग चला रे, ये सावत्री मन थाम तेरा सती सुहागे, लोग बिन समझिए कहा करे, बिन समझिए कहा करे, वो चंदर के गाँव से। पति देव, प्राणनाथ क्या हो गया? मेरी मेहमानों, कर्म कुल्हाड़ा गेर लोभ की लकड़ी त्याग चला रहे, ईश्वर में चिट्टाट बुझास आके आग चला रहे, मेरे माता पिता ने छोड़ के आज मंदिर भाग चला रहे, और सावत्री मन थाम तेरा सती सुहाग चला रहे। ये भी नहीं समझ नहीं कई कई आख रहेंगे चंद्र के गाँव से, मेरी काया कमा भड़क लाग रही मन चक्कर से आवे से, लोगों नीचे गिर जाता है मूर्छित होकर के। सावित्री अपने घुटने पर उसका सर रख करके उसकी सेवा करने लग जाती है, लेकिन देखती है क्या, चारों तरफ यम के दूतों ने घेरा दे लिया। चार यमदूत चारों दिशाओं से बढ़ते हैं, यम के दूतों को अपने पति की तरफ बढ़ता देख करके सती एकदम भयंकर रूप हो जाता है, आंखों से ज्वाला निकलती है। महाभारत में ऐसा प्रमाण मिलता है, जिस टाइम सावित्री ने यम के दूतों को देखा, क्रोध में अग्नि इतनी भड़क जाती है, शरीर से जिधर मुंह खोल करके देखती है, एक अग्नि का गोला निकलता है, वन भस्म हो जाता है। वही यमदूत पीछे हट जाता है, जिसकी तरफ नजर भर के देखती है, नजरों से आग का शोला निकलता है, यमदूत पीछे हट जाते हैं, और मेहरबानों 4-4 योजन दूर तक यम के दूत दूर हो जाते हैं, वन भस्म हो जाता है। 4 योजन यानी 1 योजन में लगभग 4.25 कोस, 15 कोस जगह खाली हो गई। यम के दूत दूर खड़े थे, सुबह आए थे, शाम हो जाती है। यम के दूत अपने दिल में सोचते हैं, तुम्हारे बस की बात ये नहीं है। मार्कंडे ऋषि द्रौपदी से कह रहे थे, द्रौपदी पुत्री, यमराज इस पृथ्वी पर कई बार आए, लेकिन किसी जीव को लेने के लिए मात्र 2 बार ही आए। एक आज तेरे पति को लेने के लिए, एक उस सावित्री के पति को लेने के लिए, एक मैं मार्कंडू ऋषि का पुत्र हूं, मेरा नाम मार्कंड है, मुझे लेने के लिए भी स्वयं यमराज आए थे। मेरे मेहरबानों, आज यमराज के सामने यमदूत जाकर रोते हैं, और यमराज आज अपनी पुरी को तज करके अपने विमान में बैठ करके एक शिव को लेने के लिए पृथ्वी पर मृतलोक में आते हैं। 4 योजन दूर यमराज की हिम्मत भी नहीं कि उस सुरक्षा चक्र में घुस जाए। 4 योजन दूर अपना विमान रोकते हैं, हवा में आए थे सूक्ष्म रूप धारण करके, लेकिन वो सती अपने पतिव्रत ताकत से यमराज को हवा में भी देख लेती है और खड़ी होकर के प्रणाम करती है। सुनिए यमराज और सावित्री का संवाद। शाबाश। सुनिए, महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सावित्री, हाँ महाराज। क्या तुम मुझे देख सकती हो बेटी? जी महाराज, मैं आपको देख सकती हूँ। ओ धन्य है पतिव्रता, धन्य है। हवा में भी देवताओं को देखने वाली ताकत मनुष्य में, एक साधारण स्त्री में। ओ बेटी महाराज, मैं आपसे एक मिनट, मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया। आशीर्वाद तो मैं जब दूं तुझे, जब तू इस अग्नि को शांत करे। आइए महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस अग्नि में घुसने की ताकत नहीं थी यमराज की, अग्नि को शांत करती है। ओ पुत्री,
जो तुझे चाहिए वो तो मैं नहीं दे सकता। महाराज मैं विधि के हाथों बंधा हुआ हूँ। मेरे पति को नहीं पता नहीं क्या हो गया है। ओ बेटी, मैं तो मेरे पति नहीं बोलते, नहीं कुछ खाते, नहीं कुछ पीते। मैं ही मेरे पति के लिए बेचैन हो रही हूँ। महाराज मुझे कुछ बताइए उपाय। पुत्री, मैं एक नौकर हूँ महाकाल का। बेटी, तेरा पति? हाँ महाराज। और पुत्री जो आया है उसे जाना पड़ता है। महाराज ऐसा मत कीजिए महाराज, इनके बगैर हमारा क्या हाल होगा। इनके अंधे माता पिता है, उनको देखकर तो पत्थर के भी आंसू आ जाएंगे महाराज। उनका क्या हाल होगा अरे महाराज? बेटी, ये विधि का विधान है ना, मैं कुछ कर सकता ना तू कुछ कर। मैं विधि के हाथों बंधा हुआ हूँ। बेटी, एक आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें ओ सती, जब तक ये दुनिया रहेगी 11 के व्रत को तेरे नाम से किया करेंगे यहाँ की बहन और बेटियां, अपने पति की उम्र को सलामत रखने के लिए। ओ बेटी, शास क्या ये उठा के कदम कर गए बाबा बूढ़ा, ये उठा के कदम ये आए ये तेरे पास मैं जियो। उठा के कदम आए ये तेरे पास मैं जियो। यमन देख ली सती एक लिबा बैठी बनवास में जियो। उठा के कदम आए ये उठी तेरे पास मैं जियो। ले लो प्रणाम दासी हाजिर खड़ी है। किस्मत बड़ी है, दया करो महाराज दासी चरणों में पड़ी है। और ये मोह ममता में तेरी ये अक्ल हरी है। घड़ी है खोटी विपता ओटी मलोटी हरी घास में बेटी, महाराज हर जाग बंद है मतना हे देवता तब हारी हो या जीत मेरा राम से रुखाड़ा। नाहक करे सत बेटी ये जिंदगी का गाला। सतियों को होता नहीं मरने का डाला। सतियों को होता नहीं मरने का डाला। माँ फेरी भूल है तेरी जो मरे पति की आस में जियो। महाराज मुझे पता भी नहीं है मेरे पति को क्या रोग हो गया है। इस उनको रोग- क्या हो गया है, मेरे समझ से बाहर है। इस रोग की कोई दवा नहीं है बेटा। ऐसा मत कहिए क्या महाराज। कहना चाहती हो? कैसा है रोग जाने वेद नहीं पाया। और यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया है। यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया। 2 दिन से पिया मेरा बोला न बतलाया। और मृत्यु का इलाज बेटी न किसी ने बताया है। काया
छनरी मन पगड़ी पिया के सांस लियो पिया के कदम आए तेरे पास में जियो। हे भगवान, हे कुंभ के नगर में और कुंभ के नगर में जन्म कुंभ में जो लिया कुंभ का जो संग साथ कुंभ ने ही दिया। तुला और मिथुन ने तंग कुंभ मीन को जो किया कुंभ से ही गुरु चंद्र लगा लिया जिया। लगा लिया दिया। राहु जाएगा के तू भैया गहगा चांद आकाश में जियो पिया के कदम आए तेरे पास में जियो। राहु रहेगा के तू भैया गहगा चांद आकाश में। लोगों 11 की रात्रि थी, चांदनी 11 की रात्रि थी और चंद्रमा भगवान 3 बजे के लगभग गर्भ में चले गए, छुप गए। और गर्भ में जाते ही यमराज की एकदम निद्रा टूट गई। दिन निकलने वाला से राज का दिन निकल गया तो फिर सत्यवान के प्राण यमपुरी में नहीं जा सकते। इसलिए इस विधि को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए मुझे कुछ छल करना पड़ेगा। एक धर्म की मूर्ति लोगों और आज छल करता है इस सृष्टि के लिए, अपने लिए नहीं, सृष्टि को बचाने के लिए। क्यों? उसे पता था आज के दिन अगर ज्योतिष के अनुसार दिन उगे थे, दिन उगे तक दिन और बार वो ही रहता है तिथि के अनुसार। अगर आज ये जीव वहां नहीं गया यमपुरी में, विधि ब्रह्मा का बनाई हुई सृष्टि का विनाश हो जाएगा। महाकाल बाबा शिव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा और तांडव नृत्य होगा, पूरी दुनिया का संहार हो जाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए छल करता है और एकदम मूर्छित पड़ा हुआ सत्यवान एकदम चेतना में आ जाता है यम की शक्ति से और आवाज लगाता है सावित्री को, सावित्री मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। पतिदेव, लोगों समझ जाती है ये सत्यवान नहीं बोल रहा है, ये यम की माया बोल रही है। शाबाश। मुझे पता है ये सब यम भगवान की चाल है। मेरे पति को प्यास नहीं लगी है। हे भगवान, अगर मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ तो मेरे पति के प्राण निकाल कर यम भगवान ले जाएंगे, और अगर पानी लेने के लिए नहीं जाती हूँ तो मेरा पति तो धर्म घटता है। लेकिन यम भगवान को तो मैं बाद में बात कर लूंगी, इस समय तुम मेरे पति तो धर्म निभाऊंगी। यम तेरे से तो मत बाद में भी छूट लूंगी। पहले पतिव्रता का धर्म है पति की आज्ञा का पालन करना। पतिदेव, मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। लो इधर पानी की लेने के लिए जाती है पात्र अपनी झोपड़ी की तरफ। यमराज निकाल करके प्राण और यमपुरी की तरफ चल देते हैं। आती है वापिस, देखती है सत्यवान की खोड़ में प्राण नहीं थे। पतिदेव, लीजिए पानी। प्राणनाथ, पानी। हे भगवान, जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। यम भगवान मेरे पति के प्राण निकाल कर ले गए हैं। चलना चाहिए, पीछा करना चाहिए। 11,000 योजन दूर आसमान में पहुंच गई इतनी देर में यमराज। उसके पास तो विमान था, उसके पास तो उसकी सवारी थी। उस पतिव्रता के पास तो कोई सवारी भी नहीं थी, कोई विमान भी नहीं था। क्या था? एक पतिव्रत ताकत, पतिव्रत धर्म की शक्ति उठ जाती है आसमान में और यमराज के सामने 11,000 योजन दूर आसमान में रोक लेती है खड़ी होकर। ये भगवान, आपने ये क्या किया? आपने अच्छा नहीं किया महाराज। आप मेरे पति के प्राण निकाल कर ले आए, मैं वहाँ क्या करूंगी? मेरे पति के बगैर हमारा क्या हाल होगा महाराज? आपने महाराज मेरे साथ छल किया है। आप मेरे पति को प्यास लगाकर आप मेरे पति के प्राण निकाल कर लेके आ गए। तुमने यहाँ तक पीछा कर रही है? महाराज, कहीं घमंड हो कि मैं आपका पीछा कर रही हूँ? नहीं, मैं मेरे पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ। सावित्री, ये पति के तेरे प्राण यम की मुट्ठी में हैं और यम की मुट्ठी में प्राण आने के बाद कभी नहीं महाराज, नहीं, ऐसा मत कहिए महाराज। मैंने एक साल तक निराहार रहकर, एकदम भूखी प्यासी रहकर मेरे पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत किया था। उसका फल भी महाराज मुझे अभी तक नहीं मिला। पुत्री, वो फल तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। महाराज, कब, कैसा, कहाँ का फल मुझे दिया जीते महाराज? जी खोड़ सहित किसी को यम भगवान के दर्शन होना, भगवान के दर्शन होना। भगवान
कौन भगवान? कैसा भगवान? किसका भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं जानती महाराज। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर है, मेरे पति ही भगवान है, इनसे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानती ये थी मेरे महाराज। देश की संस्कृति, पति ही परमेश्वर, ये मेरे देश की संस्कृति थी। भगवान को भी ये कह दिया, तू क्या है का भगवान है? मेरा पति तो मेरा पति है, भगवान तो मेरा पति है। ओ पुत्री, महाराज बेटी, तेरा जीवन निर्वाह करने के लिए, अपनी जिंदगी सफल करने के लिए तेरा पति तो नहीं तो बचेगा, ये तो मेरी मुट्ठी में है जी, ये तो विधान है। लेकिन अपनी जिंदगी को सही ढंग से काटने के लिए पुत्री तू मुझसे 4 वरदान मांग ले, मैं हंसते हंसते दे दूंगा। मुझे वचन दीजिए महाराज। रोचक भयानक यथार्थ 3 वचन देता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम, लेकिन तुम्हें भी एक वचन देना पड़ेगा क्या महाराज? कि सत्यवान के प्राण नहीं मांगोगी। हाँ महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे सत्य पति का प्राण नहीं मांगूंगी। लोगों यमराज अच्छी तरह जानते थे आज एक भक्त से तेरी हार होगी, लेकिन गुरु को जब चेला पटकनी देता है दंगल में, वो गुरु अपना सबसे बड़ा सौभाग्य उस दिन मानता है कि मेरे चेले ने लोगों द्रोणाचार्य के साथ भीषम युद्ध करते रहे 21 दिन तक, रोजाना युद्ध करते दिन में, और रात को जाकर के भीष्म पितामह के शिविर में जाकर के वो भीष्म योद्धा अपने गुरु के चरण दबाया करता था। और जिस दिन हार हुई परशुराम की, परशुराम जी हारे, भीष्म जीते, उस दिन अपने गुरु के चरणों में जाकर के शीश टेक दिया। उस दिन परशुराम भगवान ने कहा था, ए भीष्म, अगर तू मेरे से युद्ध करने के लिए ना कर देता तो मैं भगवान की कसम खाता हूं, शंकर भगवान की, अपने गुरु की, मैं तेरा शीश उतार देता, वध कर देता तेरा। कितने आदर्श थे। आज भगवान तब खुश होता है जब उसका भक्त उसे हराता है। यम को भी पता था आज तू एक मृतलोक की इस नारी से हारेगा, तेरा भक्त है। किस तरह से? बेटी मांगो, क्या मांगती हो? सुनिए महाराज। वो 3 वचन बरवा के सती ने वचन भरवा के सती ने वो कर दिए सुरो बयान। और ये धर्मराज कहते सावत्री, ये जल्दी से लो वरदान। 3 वचन जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे दे फिकर गात ने को। अरे जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे नुहे फिकर गात ने को। मैं मांगू सो मिले मने जब मेरे शांति हो। मेरा जो मांगू वो है मिले मने जब मेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटा हो और मेरे बाप का बेटा हो। देखो भैया किसान, देखो भैया किसान। सावित्री, महाराज तेरे भाई नहीं है? मेरे भाई नहीं है। अशुपति महाराज के पुत्र नहीं है? नहीं महाराज। तो बेटी कितने पुत्र कितने भाई चाहती हो? महाराज मुझे एक भाई दे दो, बस एक ही दे अरे दो मेरे महाराज। बस की बात है, वहाँ एक बात नहीं है। मैं खुश हूँ तेरे पे। ए सावित्री, तेरे 100 भाई हो, महाराज। ये यम देते हैं वरदान। 3 वचन जितना भोग्या दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। मेरा जितना भोग्या सा दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। चोंड राय ने मारे मेरे ससुरे के सर पे
बचो नाराज को मार मेरे ससुरे के सर पे धरो सर्वदेश का राज करो, देश में राज करो रहे को महल मकान, रहे को महल मकान। ये जा सामत्री राज भोग ले ये यम देते हैं वरदान अंधी अंधे सास ससुर है, उनका भी कुछ ख्याल करो। उनके आंखें आ जाएंगी। अंधे अंधी सास ससुर हैं उनका भी कुछ ख्याल करो। बिन पैसे बन में दुखी भोगे, उनको मला माल आपका करो। राजपाट वापिस मिल जाएगा। मैं चलता हूँ। ठहरिए महाराज, ठहरिए। हमारे हरिओम दादाजी एडवोकेट साहब बॉम्ब से 200 रुपए और देते हैं। बहुत धन्यवाद बेटी। मैं चलता हूँ तुम्हारे ठहरिए साथ। महाराज, क्या आप मेरी तरफ नहीं देखोगे? अभी तक जो भी मैंने मांगा है सब पर स्वार्थ के लिए मांगा है। मेरी नौजवान उम्र है, 18-19 साल की मेरी उम्र है। ये कैसे कटेगी महाराज? अभी तक आपने मेरे को एक वरदान भी नहीं दिया। मुझे भी कुछ देते जाओ महाराज। लोगों यमराज ने सोच लिया था तेरी पुत्री अब तुझे पटकनी देगी। आओ बेटी, मैं एक वरदान और देता हूँ तुम्हें। अंधे अंधी सास ससुर हैं उनका भी कुछ ख्याल करो। बिन पैसे बन में दुख भोगे, उनको माला माल करो। एक मेरी कोख से लाल करो। मेरी दुख से लाल करो, मेरे हुई नहीं संतान। हुई नहीं संतान। यमराज ने नूना कहा कि जब बेटा दे दिया तेरे को, बेटा हो जाएगा। बेटा तो एक वेश्या भी पैदा करती है, लेकिन वो वर्ण शंकर कहलाता है। जबान कहाँ कट गई यमराज की? उनकी जिह्वा से निकला। इस दुनिया में जो भी कोई आया है, कोई कुल ऐसा नहीं जिसमें कलंक ना लगा हो। बगैर कलंक के कोई कुल नहीं है, बगैर कुल के कोई कलंक नहीं। बाबा जिया कभी कलंक से, मोढ़िया कभी गोनिया ये भी कलंक से। और मुंह से निकला एक निष्कलंक, एक निष्कलंक, एक निष्कलंक तेरा बेटा होगा। ये यम देते हैं वरदान। 3 वचन महाराज, क्या चाहती हो? जो कुछ महाराज, मांगा वो दे दिया मैंने। बस आपने मुझे सब जाओ, तुम्हारे कैसा पुत्र होगा। पृथ्वी पर आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसे कलंक ना लगा हो। वो निष्कलंक होगा, कोई कलंक नहीं होगा। महाराज, बस आपने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती कहो हूँ, जल्दी। ज्यादा नहीं करूंगी बात। एक बात बता दो मुझे, पतिव्रताओं के दोष और गुण बता दो महाराज। बेटी, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? पतिव्रताओं में दोष तो होता ही नहीं, सब गुण ही गुण होते हैं। गुण ही गुण होते हैं। पतिव्रता उसे कहते हैं। गुण बताइए। जो संसार के जितने भी बड़े हैं उससे, उनको सबको अपना पिता माने। जितने छोटे हैं उनको अपना पुत्र जैसा माने। अपने बराबर के हैं उनको सबको अपना भ्राता माने, भाई माने। दुनिया में से एक मर्द उससे प्रणय ग्रहण संस्कार विधि के अनुसार ब्राह्मणों से अग्नि के फेरे लेकर उस एक को अपना परमात्मा और पति माने, वही पतिव्रता कहलाती है। और महाराज, एक बार मेरी तरफ भी देख लो। मुझे क्या समझते हो महाराज आप? एक महान सती पत्नी। नहीं महाराज, आपके मुख से ये महान सती शब्द अच्छा नहीं लगता। क्या आपने मुझे वेश्या समझा है, एक रंडी समझा है? महाराज, मेरे पति के प्राण लेकर यमलोक में जा रहे हो और मुझे सती पतिव्रता बता रहे हो, और मेरे पति के प्राण लेकर यमलोक में जा रहे हो, मुझे पुत्र होने का वरदान देके जा रहे हो। महाराज, मैं मेरे पति के बगैर पुत्र कैसे पैदा करूंगी? महाराज, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। हेलो यमराज माय डियर। सावित्री, तूने मेरे साथ में छल किया। नहीं महाराज, छल आपने किया था। मेरे पति को प्यास लगाकर आपने छल किया था। और महाराज, जाओ, अगर आपको छल दिखता है, मेरी बात में छल दिखता है,
तो मुझे आप एक बार अपने मुख से वैसा कह के चले जाइए, मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कुछ भी। यही तो एक सती हो महान सती है पुत्री। जाऊं- मैं यही सती हो मैं जाऊंगी तुझे- मेरे पति के साथ में। तुझे बेटी, तुम जैसी सखियों के कारण ही तो इस देव भूमि को, इस भारत भूमि को पवित्र भूमि कहा है। ओ पुत्री, मैं हार स्वीकार करता हूँ। क्या कहना चाहती हो? सती वीर का जोड़ नहीं, पतिव्रता नार बिना, अरे एक सती मर्द का जोड़ नहीं, पतिव्रता नार बिना, और सती के पुत्र ना होते रहे भरतार बिना। गुरु चंद्र लाल संसार बिना, गुरु चंद्र लाल संसार बिना के पूजा करे भगवान, पूजा करे भगवान। तेरी आधी उम्र जाल झोली में हेले जा तू सत्यवान। आधी उम्र झोली में डाल देती है और सत्यवान को सरजीवन कर देते हैं। यही ये सांग समाप्त होता है। बोलिए सती सावित्री की